अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा और हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे इमोशन बेटा इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू इसके अंदर छुपे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमने हर लिहाज से इसको सीखना है कि ये कैसा टॉपिक है। बेटा डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो मैं हूं, मैं टू डायमेंशन मोशन हूं अंडर कांस्टेंट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिहाज से मैं बेटा क्या हूं? कांस्टेंट एक्सलेरेशन। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इस मोशन का हम डायग्राम बनाते हैं और इसमें हम बेटा क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं अपना। बेटा ये हमारे पास बेटा क्या है? एक्स एक्सिस, लेट आई विल से दैट। बेटा ये वाई एक्सिस। बेटा यहाँ पे रोनाल्डो खड़ा हुआ है, अच्छा फुटबॉलर है बेटा, उसका यहाँ पे बॉल है। अब बेटा रोनाल्डो ने क्या किया? इस बॉल को ऊपर की तरफ किक लगाया, एक इनिशियल वेलोसिटी से यू किक लगाया। ठीक, ये बेटा बॉल कैसा गया? बॉल यूं ऊपर की तरफ भागना शुरू हो गया ऐसे। अब जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर गया, यहां से बेटा यूं देखा गया कि ये बॉल ने अपना जो फ्लाइट था यहां से ऊपर से बजाय बेटा यहां नीचे की जाना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेटा इसलिए हुआ कि ग्रेविटी इसको बार बार खींच रही थी। तो हमें पता है कि सर ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होगा। ठीक है। और जैसे जैसे बॉल आगे की तरफ जाता रहा, ऊपर की तरफ जाता रहा, बेटा ग्रेविटी ने उसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दिया और फाइनली बेटा उसका डायरेक्शन किधर बेटा कर दिया? नीचे की तरफ। तो रोनाल्डो ने सिर्फ इनिशियल उसको पुश दिया था। अब जो इनिशियल पुश दिया था वो बेटा हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर उसने दिया, लेट वी से दैट वो एंगल बेटा क्या है? थीटा। ठीक है। और जो उसने इनिशियल वेलोसिटी दी इस बॉल को, लेट आई विल से दैट वी आई अकॉर्डिंग टू बुक। अब बेटा बॉल ने क्या किया? एक पाथ बनाया। अब हमने इस पॉइंट को अगर चूज कर ले, यहां पे अगर हम देखें तो बेटा यहां पे हमने देखा कि बॉल सर इतना आगे की तरफ गया और बेटा इतना वो क्या किया? ऊपर की तरफ गया। इस पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट पे फिर बेटा वो यहां से इतना और आगे चला गया और इतना बेटा और ऊपर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि सर एट अ टाइम जो आपका बॉल है वो दो एक्सिस में मूव करता है। तो जब कोई चीज दो एक्सिस में मूव कर रही हो तो हम कहते हैं बेटा टू डायमेंशन मोशन। तो बेटा पहली लाइन तो हमने समझ ली कि टू डायमेंशन मोशन। अब बेटा जो बॉल का मूव है वो टू डायमेंशन में, इसका मतलब जो बॉल है वो वाई के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है और बेटा जो बॉल है वो एक्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। तो जब इफेक्टिव वैल्यू हम किसी चीज की निकालते हैं तो हम बेटा उसके कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि सर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हम पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। तो बेटा जो एक्स कंपोनेंट होगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या है? वी आई, उसके साथ हम x लिख लेंगे और x कंपोनेंट हम जानते हैं बेटा वी आई कॉस थीटा होता है। और बेटा y कंपोनेंट के लिए हम क्या लिख लेंगे? वी आई वाई, और बेटा वो क्या होगा? वी आई साइन थीटा। y के लिए बेटा हमने क्या लगा दिया? साइन थीटा। ये हमने निकाले हुए चैप्टर 2 के अंदर। अगर आपको नहीं इसकी समझ आए तो वहां से जाकर वीडियो देख लें। ठीक है बेटा, हमने डिटेल में नहीं इसमें जाना। तो हमारे पास ये आगे। अब अगर हम चीजें कुछ नोट करें, अब हमने एक चीज निकालनी है, कांस्टेंट एक्सलेरेशन। क्या निकाला बेटा? अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि कांस्टेंट एक्सलेरेशन क्या होता है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका मतलब यहां पे क्या है? तो हम देखते हैं। तो हमने बेटा देखा कि बॉल क्या कर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अभी हम सिर्फ आगे वाला मोशन देखते हैं।
अब बेटा हमारे पास ये बॉल की बेटा क्या है, हमने इंस्टेंट के ऊपर उसकी पिक्चर कैप्चर की हुई है। ये हम कहते हैं सर फर्स्ट इंस्टेंट, ये सेकंड इंस्टेंट, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे जो हम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मानेंगे वो फर्स्ट 1x, यहाँ पे बेटा 2x, यहाँ पे बेटा 3x, यहाँ पे बेटा 5x और इस तरह अप टू सॉन। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि बेटा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन निकालेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन, तो उसके लिए हम थोड़ी सी बेटा नॉलेज वाली बातें कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सर जो v1x है, ठीक है, v1x, अब देखो उसकी डायरेक्शन इधर है, v2x की भी डायरेक्शन इधर है, v3x की भी इधर है, v5 की भी इधर है, 6 की भी इधर है। तो आप कह सकते हैं सर हर एक इंस्टेंट पर इनकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम है तो ये वैसे ही मैग्नीट्यूड से चल रहे हैं, तो बेटा हर एक इंस्टेंट के ऊपर इनकी जो वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लें और इसको बेटा फाइनल वेलोसिटी मान लें, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। और ये दोनों कितने इक्वल होंगी, वी आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल फाइनल, तो वो किसके इक्वल रहेगा, वी आई कॉस थीटा। तो अब हम एक्सलेशन निकालना चाहते हैं, तो एक्सलेशन का बेटा फार्मूला क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा आप हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन निकालना चाहते हैं तो सारे पैरामीटर को क्या कर ले, हॉरिजॉन्टल। तो यहां से बेटा ax निकालिए, वो कितना आ गया, fx ओवर m। तो बेटा जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो जब फोर्स ही नहीं लग रही तो बेटा उसमें एक्सलेशन कितना होगा, 0। तो सारी की सारी मोशन में वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बॉल यहां तक चला गया लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन कितना रहा, 0, ठीक है बेटा। और ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। आगे देखते हैं। तो बेटा यहां पे हम देखते हैं कि इसके पास एक और मोशन भी हो रहा है, और वो कैसा है, ऊपर वाला। और ऊपर वाला मोशन बेटा कैसा होता है, वर्टिकल। फिर तो हमें पता है जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बेटा वक्त के साथ साथ क्या होनी शुरू हो जाती है, कम। और फाइनली एट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे बेटा क्या हो जाती है, 0। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो इस इंस्टेंट के ऊपर, 1 इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी, अब हम इसको लिख लेते हैं। सर आप क्या निकालना चाहते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि सर जो पहले इंस्टेंट पर आपने वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जर्व की वो नॉट इक्वल होगी दूसरे इंस्टेंट पर, वो नॉट इक्वल होगी वो तीसरे इंस्टेंट पर, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर सिंपल वर्ड में कहें कि वी आई वाई नॉट इक्वल टू वी एफ वाई, ठीक है। क्योंकि बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी डिक्रीज, और यहाँ पे जाके उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी एफ वाई वो क्या हो जाएगी, 0। यानी फोर्थ इंस्टेंट पे बेटा क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हम उसका एक्सलेशन निकालें तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, ए वाई इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एम, ठीक है बेटा। अब बेटा मुझे बताइए एफ एम किसके इक्वल होगा, यहाँ पे वेट के इक्वल हो जाएगा। और वेट बेटा किसके इक्वल होता है, एम जी ओवर एम। तो बेटा इसके ऊपर वेट की फोर्स लग रही होगी, मतलब ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी जो इसको नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो बेटा ये एम एम से कट गया, तो ए वाई कितना आ गया बेटा, जी। अब बेटा जी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीख समझना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो जी का साइन होता है, जो जी का साइन होता है, साइन, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम वेलोसिटी के रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। अगर तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वो अपवर्ड है तो बेटा ग्रेविटी क्या आएगी, नेगेटिव। अगर तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा डाउनवर्ड है तो बेटा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमारे वाले केस में बेटा क्या है, नेगेटिव।
तो बेटा वो क्या आएगा नेगेटिव, और सॉरी अपवर्ड है तो उसके लिए बेटा जी क्या आएगा नेगेटिव। तो थ्रू द होल मोशन, पूरी मोशन में बेटा क्या रहेगा माइनस जी ही रहेगा। तो पूरी की पूरी मोशन में क्या रहने वाला है वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी, हॉरिजॉन्टल क्या रहने वाला है 0। तो बेटा दोनों एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। तो ये ऐसा मोशन होता है जिसमें दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक 0 होते हैं और एक कितना होता है माइनस जी। ठीक है बेटा। अच्छा अब हमने इसके अंदर एक चीज पढ़नी है ट्रेजेक्ट्री। क्या पढ़नी है ये बेटा, इसमें बड़े ज्यादा एमसीक्यू से जो आपने सारे कर लिए। ट्रेजेक्ट्री बेटा, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है बेटा, जो पाथ बॉल ने कवर किया ना, ये जो पाथ उसने ओबे किया या फॉलोड किया, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बेटा हम क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और बेटा ये जो ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है, ये पाथ जो बना हुआ है, इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। और बेटा प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है पैराबोला। पैराबोला का या ये शेप होगा बेटा या ये शेप होगा। ठीक है, ये दोनों बेटा प्याले, ठीक है, उल्टा प्याला सीधा प्याला, ये दोनों बेटा क्या होते हैं ट्रेजेक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है आपके पास ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों बेटा पैराबोला की शेप है। अच्छा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ना क्या क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन दो किस्म की होती है बेटा। पहला टाइप होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑब्लिक, दूसरा बेटा होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा ऑब्लिक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बेटा। उसके बाद आप पढ़ेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बेटा लास्ट में अगर आपने सुनना हो तो सुन लेना, हम इसमें एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे और एंटी टेस्ट के लिहाज से जितनी भी वेरिएशन है सारी की सारी बिल्कुल लास्ट पे करेंगे, उसके लिए एक अलग हम लेक्चर रखेंगे। अच्छा बेटा हॉरिजॉन्टल में आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेटा आप टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, लास्ट में बेटा हम फिर इसमें भी देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ओवरऑल हमारे ये बेटा सारे के सारे क्या हो जाएंगे एमसीक्यू इसमें ही क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम बेटा करते हैं ऑब्लिक, क्या करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम अब करने लगे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा बेटा ओके बेटा प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले बेटा हमने कुछ चीजें सीखनी है। सबसे पहले बेटा इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है, ऑब्लिक की डिपेंडेंस। बेटा इसकी डिपेंडेंस बेटा इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर होती है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे बेटा हम बॉल को थ्रो करते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बेटा तीसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से हम उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। बेटा जितने भी रिजल्ट आएंगे इन तीनों में से वो सारे के सारे बेटा इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। बेटा उसके बाद हम एक नोट पढ़ लेते हैं,
अच्छे वाला नोट, 5,000 वाला नोट, जितने वाला मर्जी नोट, तो बेटा देखो कि हम वी यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। और काइनेमेटिक्स इक्वेशन बेटा क्या होती है? मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स इक्वेशन। और बेटा वो कितनी थी? 3, अभी पढ़ी हमने। बेटा ये जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन होती हैं ये यूज की जाती हैं, यूज फॉर लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन बेटा क्या होती थी? 1 डायमेंशन मोशन। अब ये क्या बात होगी कि प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन मोशन है, हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे जो होती है 1 डायमेंशन के लिए। तो बेटा कहने का मतलब बड़ा आसान है कि जब हमने ये यूज करनी है तो हमने जो भी फैक्टर निकालना है उसको हम 1 डायमेंशन बनाएंगे। तो सबसे आसान बात हमें समझ आ गई कि भाई हमने जो भी डील करना है उसको 1 डायमेंशन बनाकर डील करेंगे, ठीक है। और बेटा ये किस लिए यूज होती है? फॉर कांस्टेंट एक्सरेशन, ठीक है बेटा। ले बेटा जी हम पहला फैक्टर सॉल्व करते हो। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो पहला फैक्टर बेटा क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बेटा हमने पहला बेटा सोल्व करना था टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि बेटा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट। अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ आती तो दूसरी लिख लो, टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। लो बेटा जी ये वाली डेफिनेशन लिख लो, जो अच्छी लगती है वो वाली लिख लो। अच्छा बेटा जो वाला भी आप सॉल्व करेंगे आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें डेफिनेशन के अलावा कोई एक पैरामीटर पूछा जाता है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखते हैं। बेटा जब बॉडी यहां से चली और उड़ना शुरू हुई तो उड़ने के बाद जब यहां जैसे ही लैंड हुई तो इस दौरान जितना उसने टाइम लिया बेटा ये उसका क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा इस वाले को हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको समझिए कि जब बेटा मैंने इसको इनिशियली पुश किया, पुश करने के बाद ये ऊपर गई मैक्सिमम हाइट पे गई और यहाँ पे जैसे ही लैंड हुई तो लैंड होने का मतलब क्या? उसका वर्टिकल बेटा जो डिस्टेंस है जब वो 0 हो गया तो तब उसमें जितना टाइम लगेगा बेटा उसको मैं क्या कहूंगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है कि जब बेटा वो फ्लाइट में थी और जैसे ही वो लैंड हुई, लैंड होने का मतलब यह है कि सर जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस बेटा क्या हो गया? 0, ठीक है। तो उस दौरान उसने जितना भी टाइम लिया उसको हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सी बात है भाई, हम जब एरोप्लेन जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा नहीं होता, कितने बजे लैंड होना है, कितने बजे टेक ऑफ होना है, तो ये फ्लाइट का टाइम है, ठीक है। जैसे वो लैंड होगी तो फ्लाइट का टाइम खत्म हो गया, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। तो अब हम का मतलब ये है कि हमने सारे पैरामीटर को, हर पैरामीटर को बेटा कैसे डील करेंगे? वर्टिकल ही डील करेंगे। तो जो हम वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, वो भी बेटा क्या लेंगे? वर्टिकल लेंगे। और बेटा वो कितनी होती है? vi sin थीटा, ठीक है। और बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? 0, ठीक है। y का लगाने का मतलब यह है कि बेटा वर्टिकली आप डील कर रहे हैं। अब बेटा एक्सरेशन भी आप कैसा लेंगे? वर्टिकल, और वो कितना होता है? -g। और बेटा जो टाइम आपके पास लगेगा स्मॉल t वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल T। और कैपिटल T क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? तो बेटा आप इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
भूल ही गया था मैं, इसमें अभी काम करना था थोड़ा सा। अच्छा बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और बेटा वो कितनी होती है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सारे पैरामीटर को हमने कैसे डील करना है बेटा, वर्टिकल डील करना है। तो जैसे ही वर्टिकल डील करना होगा तो बेटा हम क्या करेंगे, सबके साथ y लिख देंगे। तो बेटा हमारे पास s क्या आ गया, एस वाई, बेटा वी आई वाई, और t की जगह बेटा कैपिटल T हाफ। और मुझे बताइए ए वाई बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जी, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर। तो बेटा एस वाई कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस 0, वी आई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट लगा दिया टी, माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से अगर हम टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, टी कॉमन ले लिया। तो बेटा ये दोनों, ये टी बेटा किसके इक्वल हो गया, ये वाला टी 0। ये हम कह सकते हैं ये टी इधर जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो बेटा हम इसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, तो हाफ जी टी को आप इधर ले, इधर आके वो पॉजिटिव होगी, और वी आई साइन थीटा बेटा क्या रहा, वैसे का वैसे। तो बेटा आपने टी निकाला है, टी इधर रहा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और बेटा जी नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये वो टोटल टाइम है जो बेटा यहां तक जाने में बेटा क्या लगेगा, यूज होगा। ठीक है, ये टोटल टाइम उसने टेक किया। ठीक है, 2 वी आई साइन थीटा और जी, बेटा वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, बेटा थीटा है, बेटा थीटा भी हमने बताया, और बेटा जी। तो इन फैक्टर पे बेटा क्या करता है कि यही डिपेंडेंस है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए टाइम असेंडिंग कितना था और टाइम डिसेंडिंग कितना था। तो हमने टाइम असेंडिंग और डिसेंडिंग निकाला है। तो बेटा असेंडिंग का मतलब है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया, डिसेंडिंग का मतलब है जब लोएस्ट पॉइंट पे गया। तो बेटा आपने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। तो ये यहां तक बेटा आपके पास क्या आ गया, असेंडिंग, और यहां से आगे वाला डिसेंडिंग। तो अगर बेटा मैं इस टाइम को 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, टाइम असेंडिंग विच इज इक्वल टू, ठीक है। और बेटा जो रिमेनिंग टाइम रह गया वो कितना आ गया, डिसेंडिंग, और वो भी कितना आएगा, साइन थीटा ओवर जी। तो बेटा आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो जब आप इसको हाफ करोगे मतलब 2 पे डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो टी असेंडिंग बेटा कितना आ गया, वी आई साइन थीटा ओवर जी, और टी डिसेंडिंग बेटा कितना आ गया, वी आई साइन थीटा ओवर जी। और बेटा अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, टी असेंडिंग प्लस टी डिसेंडिंग, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल टाइम। और दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को बेटा ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोबारा वापस, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये टाइम है। तो यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अब बेटा इसके आगे हम देखते हैं दूसरा। बेटा हमारे पास क्या था, मैक्सिमम हाइट। बेटा क्या था, मैक्सिमम हाइट। अब बेटा मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होता है जहां पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0। तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट है तो बेटा ये जो पॉइंट है ए वाला हमारे पास, तो ये बेटा उसके पास क्या आ जाएगी, एच मैक्सिमम। और इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो बेटा क्या हो जाती है, 0। लेकिन उसके पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वी आई साइन थीटा होगी, और जो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो एच मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब बेटा जो उसकी एक्सलेरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो बेटा क्या होगा, माइनस जी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम वर्टिकल distance covered in projectile motion। ठीक है बेटा, अब बेटा सारे पैरामीटर को यूज करिए तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आएगी, तो आप कहेंगे सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? कहती है मैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर हूं। तो बेटा अब सारे पैरामीटर को हमने कैसे डील करना है? वर्टिकल डील करना है। तो 2 माइनस जी, बेटा एस की जगह क्या आ गया? एच मैक्सिमम। बेटा वी एफ वाई आपके पास यहाँ पे आ गया, तो वी एफ वाई स्केयर बेटा आपके पास कितना है? क्योंकि वी एफ वाई आपके पास 0 है, मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे क्या आ गया? वी आई वाई, और वी आई वाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, तो बेटा यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, एच मैक्सिमम एक साइड पे कर देंगे, ये माइनस माइनस कट गया, तो एच मैक्सिमम क्या आ गया? वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई? मैक्सिमम हाइट आ गई। क्या आ गई बेटा? मैक्सिमम हाइट। और फिर देखिए बेटा वी थीटा और जी, तो बेटा वही बात की कि बेटा इनकी डिपेंडेंस इन पर होती है, तो आपके पास वही रिजल्ट आएंगे। अच्छा बेटा लास्ट पे बेटा क्या रह गया? रेंज। ठीक है, तो रेंज हमने निकालनी बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा रेंज कैसे होती है? आप तो पता है रेंज क्या है भैया? मेरी रेंज है तो मेरा हाथ थले बैठा है। ठीक है, तो बेटा आप कहते हैं कि मैक्सिमम जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो बेटा आपका क्या होगा? रेंज। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा? रेंज। तो बेटा इसको डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू वी टी। तो मुझे बताइए आपने मोशन को कैसे डील करना है? हॉरिजॉन्टल बेटा डील करना है। ठीक है, कैसे डील करना है? हॉरिजॉन्टल। तो बेटा आपके पास जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और ये जो टी आपके पास आएगा वो बेटा क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जो आपके पास एस आएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी? रेंज आर। तो बेटा जस्ट वैल्यू पुट कर दी, तो वी आई एक्स आपको पता है कितना है? वी आई कॉस थीटा। और बेटा टाइम की वैल्यू सामने पड़ी हुई है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वी आई मल्टीप्लाई हो गया वी आई स्केयर, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई? रेंज आ गई। तो आपको पता है कि बेटा जी अगर आप थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे तो बेटा साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं सर अगर हम थीटा इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास बेटा रेंज क्या होती शुरू हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास थीटा स्मॉल है तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? लार्ज। तो बेटा यहां पे फिर हम ये कह सकते हैं, तो अब थीटा क्या कह रहा है? चेंज कर रहे हैं, लेकिन रेंज बेटा क्या हो रही है कि वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि बेटा जो रेंज है वो साइन और कोस थीटा का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम एक फार्मूला बना दें, साइन 2 थीटा को अगर बनाएं, तो आप कहेंगे सर वी आई स्केयर 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के। और बेटा क्या आगे नीचे जी। तो रेंज कहां पे मैक्सिमम होगी? बताइए रेंज कहां पे मैक्सिमम होगी? जब साइन 2 थीटा की बेटा वैल्यू क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। साइन 2 थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो? 1 हो। तो आर मैक्सिमम कब होगा? यानी रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा? 1। तो अगर यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे तो थीटा आपके पास क्या आ गया? 2 थीटा। बेटा साइन उधर आके मल्टी इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 बेटा कितना होता है? 90। तो थीटा बेटा कितना आ गया? 90 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास कितना आ गया? 45 डिग्री। तो जब थीटा 45 होगा तो बेटा तब भी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, जब मर्जी एंगल कम या ज्यादा करते रहे, रेंज बेटा क्या होगी? चेंज।
तो अगर हम रेंज का दोबारा फार्मूला लिखे, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा, तो हमें पता है सर वी आई स्केयर ओवर जी बेटा किसके इक्वल है, आप कहेंगे आर मैक्सिमम। तो बेटा आपके पास एक और फार्मूला आ गया। बेटा ये सारे पैरामीटर हमने बेटा हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक बेटा उसके निकाल दिए। अब बेटा हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें डील करते हैं, और वो क्या है, हमने ये ओवरऑल हमारे क्वेश्चन के लिहाज से सारा कुछ हमने सॉल्व कर दिया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी आर गोइंग टू फाइंड इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट के ऊपर हमने जो वेलोसिटी निकालनी है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। बेटा ये हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है और ये बेटा फाइनल है। हम इसको बेटा जो थ्रो करते हैं वो किसी एक वेलोसिटी वी आई से थ्रो करते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे पास ये वी आई वेलोसिटी इधर जा रही है और वी आई एक्स इधर है और वी आई वाई इधर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो बॉल जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो आपके पास एक रिजल्टेंट वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि बेटा एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो रिजल्टेंट बेटा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से बॉल मूव करता है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अगर आप उस रिजल्टेंट वेलोसिटी की इस इंस्टेंट के ऊपर v निकालेंगे तो बेटा इस टाइम के ऊपर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो बेटा वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का बेटा क्या फार्मूला आएगा, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और उसका बेटा क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। अब बेटा हमें ये नहीं पता वी एफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, वी एफ वाई स्क्वायर कितना होता है। अब हमने इनको निकालना है, अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे तो जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब बेटा आपको पता है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हर इंस्टेंट में बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पास जो वी आई एक्स है वो इक्वल होगा वी एफ एक्स के एफ एक्स के, और वो कितना होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा। लेकिन जो आपके पास वी आई वाई है वो नॉट इक्वल है वी एफ वाई के, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो अब हमें पता है कि सर जो वी आई वाई है वो बेटा कितनी होती है, वी आई साइन ऑफ थीटा। तो अब हमने निकालनी है वी एफ वाई, उसको फाइंड करना है। तो बेटा उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और बेटा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, आपको पता है, बताइए। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वो क्या कहती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मुझे बताइए, आपने वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो सारे पैरामीटर आप क्या लगाएंगे, वर्टिकल लगाएंगे। तो वी एफ वाई वी आई वाई और वर्टिकल एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया, माइनस जी, और यहाँ पे बेटा क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए वी एफ वाई और वी आई वाई की वैल्यू कितनी है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो बेटा वी एफ की वैल्यू आ गई।